नमस्कार, मैं महेश कमाल भी आप देख रहे हैं X24 है। X24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उद्देश्य तो साफ है, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में जिस प्रकार के से प्रसाद के साथ अनियमितताएं की गई वहाँ के प्रसाद के लड्डू में जो घी के द्वारा जो लड्डू बनाए जाते थे उनमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब किया। मैं ये पूछता हूँ, आप सब लोग हमारे पत्र मीडिया बंधु, तब आप भी सनातनी हो, क्या आप ऐसा कृत करोगे? कभी नहीं करोगे। आपके ट्रस्ट ने वहाँ तिरुपति के ट्रस्ट ने वहाँ विधर्मियों को बिठा रखा है कर्मचारियों के रूप में, और वो सारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, हमारे विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और हमारे सभी संतों के तरफ से आज बड़े शर्म का विषय है कि ऐसे बड़े बड़े संत जो हैं उनको रोड पे आना पड़ रहा है। हमारा विश्व हिंदू परिषद रोड पे आया हुआ है और रोड पे ही रहेगा जब तक हमें निर्णय नहीं मिलेगा कि जिसने ये कृत्य किया उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ और कोई बड़ी सज़ा हो तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि यार आपने शर्म आना चाहिए आपको। आपने इस प्रकार से, लोग श्रद्धा से मंदिर जाते हैं, श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं, और आपने उस प्रसाद में जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिसको हम माता मानते हैं, उसी की चर्बी, मछली का तेल और उसके द्वारा घी बनाया और उसको लड्डू बना दिया और सारे हिंदुओं को परोस रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे विधर्मियों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं सभी संतों की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से और अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से कि ऐसे विधर्मियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नियंत्रण खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर तो सरकारी नियंत्रण लाया जा रहा है। आप अपने बोर्ड से सरकारी नियंत्रण नहीं, वो तो बोर्ड है ना, बोर्ड में तो हमारा भी तो गौ संवर्धन बोर्ड है, उसमें भी सरकारी नियंत्रण उस पर रहेगा। मंदिरों से हटाया जाए भाई, बोर्ड जैसे गौ संवर्धन बोर्ड है उसमें वो सरकार का नियंत्रण है। ऐसे हम वक्फ बोर्ड को भी चाह रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी नियंत्रण रहेगा तो मंदिरों को, पैसों को हर कहीं लगाते रहोगे। सरकारी कोई भी कर्मचारी रहेगा, कोई भी अधर्मी रहेगा, उसको आपने कर्मचारी के रूप में रखा और कहोगे कि साहब ये तो मंदिर का सेवक है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज़ कि हमारा क्या हिंदू मर गए? अरे हिंदू समाज के लोगों को वहाँ कर्मचारी के रूप में रखना चाहिए ना, आपने दूसरों को क्यों रखा हुआ है? हम ट्रस्ट से पूछते हैं, और उस ट्रस्ट के लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए तिरुपति के, जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित होने वाले महाप्रसाद की पवित्रता के संबंध में और सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के संदर्भ महोदय, विषय अंतर्गत निवेदन है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित होने वाले महाप्रसाद की पवित्रता के संबंध में आस्थावान हिंदुओं की बहुत श्रद्धा है। दुर्भाग्य से इस महाप्रसाद को बनाने वाले घी में गाय व सुअर की चर्बी तथा मछली के तेल की मिलावट के अत्यंत दुखद और हृदय विदारक समाचार आ रहे हैं। पूरे देश का हिंदू समाज आक्रोशित है और हिंदुओं का क्रोध अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है। इस पवित्र तीर्थ का संचालन आंध्र प्रदेश सरकार तथा स्थापित बोर्ड के द्वारा होता है। वहाँ केवल महाप्रसाद बनाने के मामले में ही हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, अपितु हिंदुओं के द्वारा अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित की गई देव राशि, जिसको हम चढ़ावा कहते हैं, के सरकारी अधिकारियों व राजनेताओं द्वारा दुरुपयोग के भी कष्टकारी समाचार मिलते रहे। कई बार तो हिंदुओं के धर्म पर आघात कर हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं को इस पवित्र राशि से अनुदान देने के समाचार भी मिलते रहे। कई अन्य राज्य सरकारें भी मंदिरों की संपत्ति व आय का निरंतर दुरुपयोग करती रही तथा उसका उपयोग गैर हिंदू और हिंदू विरोधी कार्यों में करती रही। मान्यवर, हमारे देश में संविधान के सर्वोपरि होने की दुहाई बार बार दी जाती है, परंतु दुर्भाग्य से हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र मंदिरों पर विभिन्न सरकारें अपना नियंत्रण स्थापित कर हिंदुओं की भावनाओं के साथ सबसे घृणित धोखाधड़ी संविधान की आड़ में कर रही है। जो सरकारें संविधान की रक्षा के निर्माण के लिए निर्माण किया जाता है, वही संविधान की आत्मा को कुचल रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने निहित स्वार्थ के कारण मंदिरों का अधिग्रहण करके संविधान की धारा 12, 25 व 26 का खुला उल्लंघन कर रही है। क्या स्वतंत्र प्राप्ति के 77 वर्ष बाद भी हिंदुओं को अपने मंदिरों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती? अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थान चलाने की अनुमति है, परंतु हिंदुओं को यह संविधान सम्मत अधिकार क्यों नहीं दिया गया? पूछता है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और पूरा समाज। यह सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा और नष्ट किया था। अंग्रेजों ने चतुराई पूर्वक उन पर नियंत्रण स्थापित करके
उन्हें निरंतर लूटने की प्रक्रिया स्थापित कर दी। स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी भारत की सरकारें इस औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं और हिंदुओं के मंदिरों पर नियंत्रण स्थापित कर लूट रही हैं। तिरुपति बालाजी व अन्य स्थानों पर की जा रही अनियमितताओं के कारण अब हिंदू समाज का यह विश्वास हो गया है कि अपने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराए बिना उनकी पवित्रता को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। यह स्थापित मान्यता है कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति व आय का उपयोग मंदिरों के विकास व हिंदुओं के धार्मिक कार्यों के लिए होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि मंदिरों की आय व संपत्ति की खुली लूट अधिकारियों व राजनेताओं के द्वारा तो की ही जाती है, कई बार उनके चहेते हिंदू विरोधियों द्वारा भी की जाती है। हम लोग भी शामिल हैं, हमारे बीच के लोग भी उनमें शामिल हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी राज्य सरकार को उनके द्वारा नियंत्रित सभी हिंदू मंदिर अविलंब मुक्त करके हिंदू संतों व भक्तों को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सौंपने के लिए प्रेरित करें। इस व्यवस्था का प्रारूप पूज्य संतों ने कई वर्षों के चिंतन मनन व चर्चा के बाद निर्धारित किया है। इस प्रारूप का सफलतापूर्वक उपयोग कई जगह किया जा रहा है। आशा है कि आप अपने प्रभाव का उपयोग कर अपनी सरकार को वांछित दिशा में शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।